नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ नायलॉन खमन, एकदम सॉफ्ट, स्पंची, जालीदार और एकदम परफेक्ट आपको मेजरमेंट बताऊंगी जिससे आपके खमन एकदम परफेक्ट बनेंगे। उसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगी एक इस तरह की तपेली। इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी 1 बाउल के आसपास पानी। आप जो भी मेजरमेंट लें उसके हिसाब से आप डालें। मैंने यहाँ पे एक कटोरी ली है मेजरमेंट के लिए, तो इसमें मैंने 1 कटोरी पानी डाला है। साथ ही इसमें डालूंगी 3 बड़े चम्मच शुगर, 3 बड़े चम्मच चीनी ली है मैंने। साथ ही डालूंगी आधा टेबलस्पून नींबू का फूल। यहाँ पे नींबू का फूल डालना है, खास आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, नींबू का रस नहीं डालना है, नींबू का फूल डालना है। साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाला, स्वाद अनुसार आप डालिए। और 1.5 टेबलस्पून में इसमें ऑयल डालूंगी, खाने वाला कोई भी ऑयल डाल सकते हैं आप। अब इन सारी चीज़ों को मैं इसी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब तक चीनी और नींबू का फूल घुल नहीं जाता पानी में, तब तक मैं इसे इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहूँगी, ताकि अच्छे से चीनी भी घुल जाए पानी में और नींबू का फूल भी घुल जाए। बिल्कुल भी इसके अंदर दाने नहीं रहने चाहिए, ना चीनी के ना नींबू के फूल के। और मेजरमेंट का आपको खास ध्यान रखना है। जो भी मेजरमेंट ले, आप बाउल ले, कटोरे ले, सेम उसी मेजरमेंट से सारी चीज़ें आपको लेनी है। देख लीजिए मेरा चीनी अच्छे से घुल चुका है, बिल्कुल भी इसके अंदर चीनी के दाने नहीं है। अब इसी के अंदर मैं ऐड करूंगी बेसन। बेसन आपको एकदम पतला वाला लेना है, मोटा वाला नहीं लेना है, यहाँ पे खास ध्यान रखना है। अब जिस कटोरी से मैंने पानी लिया था उसी कटोरी से मैं बेसन डालूंगी। मैंने 1 कटोरी पानी लिया था, यहाँ पे मैं 2 कटोरी बेसन डालूंगी। आपको खास ध्यान रखना है, जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं उससे आपको 1 भाग पानी का रखना है और 2 भाग आपको बेसन का रखना है। ये खास ध्यान रखना है, तो आपके खमन एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब इसे भी मैं अच्छे से इसी के अंदर घोल के अंदर मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, खास आपको ध्यान रखना है। आप बेसन को छलनी के साथ छान के लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, इस तरह डायरेक्टली ले रहे हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे कंटिन्यू इसी तरह फेंटना है, ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे और अच्छे से फेंट जाए। कम से कम इसे 7 मिनट तक इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए फेंटना है, एक ही डायरेक्शन में। फेंटने से क्या एकदम सॉफ्ट बनेंगे हमारे खमन। देख लीजिए इसका कलर भी लाइट हो रहा है। इसी तरह आपको फेंटते रहना है कंटिन्यू। आप फेंटेंगे तो लम्स भी बिल्कुल नहीं रहेंगे और अच्छे से खमन भी हमारे सॉफ्ट बनेंगे फेंटने से। इसी तरह मैं कंटिन्यू इसे कम से कम 5 से 7 मिनट इसे मैं फेंटूंगी और एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है, खास ध्यान रखना है। देख लीजिए मैंने फेंट के रेडी कर लिया हमारा खमन, इस तरह से रहना चाहिए। अब इसे मैं ढक के रेस्ट करने के लिए रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, कम से कम आप इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए, ढककर रेस्ट करने दीजिए इसी तरह से। तब तक मैं इसका स्टीम तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह की कढ़ाई ली है, इसको गैस पे रखूंगी। इसके अंदर डालूंगी 1.5 गिलास के आसपास पानी। आपके पास खमन बनाने का अगर स्टैंड है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई यूज़ की है। इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास के आसपास पानी ऐड किया है। गैस की फ्लेम को मैं चालू कर दूंगी और इसी के अंदर एक स्टैंड डाल दूंगी। या फिर आपके पास स्टैंड नहीं है इस तरह का, तो आप कोई भी कटर ले सकते हैं या फिर कोई बाउल ले सकते हैं, जिसके ऊपर हम खमन की प्लेट को या खमन का जो भी जिस बर्तन में मैं बना रही हूँ उसको ऐड कर सकूँ। इसे गर्म होने के लिए रख दूंगी एकदम हाई फ्लेम पे। यहाँ पे तब तक मैं मोल्ड ले लेती हूँ जिसके अंदर मुझे खमन बनाना है। मैंने इस तरह का स्क्वायर मोल्ड लिया, केक टिन जो आता है वो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थाली भी ले सकते हैं, जो थोड़ी सी ऊंची हो चारों तरफ से, वैसी थाली आपको लेनी। इसके अंदर जगह स्पेस रहनी चाहिए, कम से कम 2 इंच का रहनी चाहिए जगह, उतनी आपको थाली लेनी है। इसे मैं ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। यहाँ पे देख लीजिए मेरे 10 मिनट भी हो चुके हैं खमन को रखे हुए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी बेकिंग सोडा। यहाँ पे खास ध्यान रखना है, आपको ना ही आपको इनो यूज़ करना है ना ही कुछ और। यहाँ पे सिर्फ आपको बेकिंग सोडा यूज़ करना है। 1 बड़ा चम्मच भर के बेकिंग सोडा डालना है, खास आपको ध्यान रखना है। जो बड़ा वाला चम्मच आता है उससे 1 बड़ा चम्मच आपको सोडा यूज़ करना है। अगर आप सोडा कम यूज़ करेंगे तो आपके खमन सॉफ्ट नहीं बनेंगे और ना ही जालीदार बनेंगे। तो आपको 1 बड़ा चम्मच सोडा ऐड करना है और हल्का सा पानी डाल के इसी को फिर से 1 मिनट के लिए इसी तरह से फेंट लेना है। उसके बाद ज़्यादा नहीं फेंटना, सिर्फ 1 मिनट के लिए इस तरह से फेंट लेना है इसे। और सोडा डालने के बाद, फेंटने के बाद इसको तुरंत मोल्ड में ऐड कर देना है, जो भी मोल्ड में आप इसे पकाना है। इस आपको मैंने इसमें केक टिन लिया है, तो इसको मैंने ऑलरेडी पहले से ग्रीस करके ऑयल से रखा था। अब इसी के अंदर मैं इस बैटर को डाल दूंगी इस तरह से। अब जो भी आप मोल्ड ले रहे हैं या थाली ले रहे हैं उसको ग्रीस करना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे तो आपका ये खमन बनने के बाद निकलने में एकदम से पेन में चिपक जाएगा और इजीली निकलेगा नहीं। और आपने ग्रीस किया होगा ऑयल से तो ये आराम से डिमोल्ट हो जाएगी इसके अंदर से। देख लीजिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं अपना जो मैंने स्टीम करने के लिए रखा था, ये देखिए मेरा पानी भी एकदम खोलता हुआ है, इसे मैंने पहले ही रख दिया था। यहाँ पे आपको खास ये ध्यान रखना है, जो भी आप खमन रख रहे हैं प्लेट में तो पानी एकदम खोलता हुआ होना चाहिए। उसी स्टेज पे आपको रखना है, ठंडे पानी में नहीं रखना है, वरना आपका खमन खराब हो जाएगा।
यहाँ पे मैं इसे ढक दूंगी और फ्लेम को अप कर दूंगी लो फ्लेम पे मैं इसे 25 मिनट के लिए पका लूंगी। यहाँ पे खास ध्यान रखना है, फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे इसे 25 मिनट के लिए, कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए इसे पका लेना है। जब तक मेरे खमन पक रहे तब तक मैं बना लेती हूँ नायलॉन खमन के लिए कढ़ी, स्वीट कढ़ी जो मिलती है गुजरात में खास करके खमन के साथ, खमन ढोकला के साथ स्वीट मीठी कढ़ी खाई जाती है। काफ़ी लोग इसे चटनी के साथ भी इंजॉय करते हैं, बट आज मैं आपको कढ़ी की रेसिपी बताऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया एक तपेली, इसमें डाला है 1 टेबलस्पून बेसन, साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाला है और 2 पिंच हल्दी डाली है और 3 बड़े चम्मच में इसमें शुगर डालूंगी। साथ ही इसके अंदर डालूंगी हल्का सा पानी। तो पहले थोड़ा पानी डालूंगी, इसको अच्छे से फेंट लूंगी, उसके बाद पानी डालूंगी 1 गिलास के आसपास। इसमें भी लम्स नहीं रहना चाहिए, खास ध्यान रखना है आपको, बेसन का बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। अब मैंने 1 गिलास और पानी ऐड कर दिया, इसको अच्छे से इस तरह से फेंट लूंगी ताकि बिल्कुल भी इसमें बेसन का लम्स नहीं रहना चाहिए। देख लीजिए मैंने अच्छे से इसे फेंट लिया, बिल्कुल भी बेसन के टुकड़े नहीं है। इसको मैं रख दूंगी गैस के ऊपर गर्म होने के लिए हाई फ्लेम पे, और चलाते हुए इसे मैं पकाऊंगी क्योंकि बेसन हमारे चिपक जाते हैं पैन में, इसलिए इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक एक उबाल ना आ जाए, तब तक इसे कंटिन्यू चलाते रहना है घोल को। देख सकते हैं आप, इसी तरह से मैं कंटिन्यू चलाते रहूंगी, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसके अंदर। जब तक एक उबाल नहीं आ जाता तब तक मैं इसे इसी तरह चलाते रहूंगी। देख लीजिए इसके अंदर एक उबाल आ चुका है। इसी स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी नींबू का फूल। यहाँ पे मैंने थोड़े से नींबू के फूल डाले, आप यहाँ पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने खटास के लिए नींबू का फूल डाला है। ये कढ़ी खट्टी मीठी और थोड़ी सी तीखी होती है। इसके अंदर मैंने शुगर भी यूज़ किया है, नींबू का फूल भी यूज़ किया है और इसके अंदर हरी मिर्ची भी आगे आएगी। तो इस कढ़ी बहुत टेस्टी बनती, खट्टी मीठी तीखी, जो खमन के साथ मोस्ट ऑफ खाई जाती है। इसे मैं इसी तरह से 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। तब तक मैं इसका तैयार कर लेती हूँ तड़का। यहाँ पे मैंने लिया एक तड़का पैन, इसे मैं गैस पे रखूंगी, गैस ऑन करूंगी। इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दूंगी। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूंगी राई 1 टेबलस्पून के आसपास। राई को भी मैं चटकने दूंगी थोड़ा सा। देख लीजिए राई भी चटक चुकी है। अब इसी के अंदर मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता, 4 से 5 कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें डालूंगी हरी मिर्ची 2 बारीक कटी हुई, हल्के से तिखास के लिए कड़ी के। इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको 2 मिनट के लिए ठंडा होने दूंगी, अराउंड 1 से आधा सेकेंड के लिए। एकदम गरम गरम तड़का नहीं डालना है कढ़ी में, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इस तड़के को मैं कढ़ी में डाल दूंगी। इस स्टेज पे ऐसे मिक्स कर दूंगी मैं अच्छे से ताकि पूरा तड़का का फ्लेवर कढ़ी में आ जाए। इसी तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे कढ़ी भी मेरे पकते हुए अराउंड 10 से 12 मिनट हो चुकी है। तड़का लगाने के बाद 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी मैं। तड़का लगाने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट पका लेना इसी तरह लो फ्लेम पे। ये कढ़ी भी बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है। देख सकते हैं कढ़ी हमारी एकदम से बनके रेडी हो चुकी है। ये कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। मोस्ट ऑफ इसे खमन ढोकला के साथ ही यूज़ किया जाता है इस कढ़ी को। देख लीजिए मेरी कढ़ी भी बन चुकी है। तब तक मैं अपना खमन चेक कर लेती हूँ। 25 मिनट भी हो चुके हैं यहाँ पे मेरे, 25 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले गैस की फ्लेम को मैं लो ही रहने दूँगी, चेक कर लूँगी। इसके अंदर नाइफ डाल के चेक करूँगी और सेंटर में चेक करूँगी क्योंकि मोस्ट ऑफ खमन सेंटर में सबसे लास्ट में पकता है, इसलिए सेंटर में नाइफ को मैं डालूँगी और नाइफ एकदम क्लीन निकली, इसका मतलब खमन अच्छे से पक चुका है। देख लीजिए मेरे नाइफ एकदम से क्लीन निकली है, इसका मतलब खमन पक चुका है एकदम से। अब इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद और खमन को निकाल दूंगी मैं बाहर, ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसी तरह से भी केयरफुली इसे आप निकालें, काफ़ी गर्म होता है बहुत ये। इसे इस तरह से ठंडा होने के लिए रख दूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए। इसे 10 से 15 मिनट ठंडा होने दीजिए एकदम से। ठंडा होने के बाद ऑटोमेटिक ये पेन छोड़ देगा, ऑटोमेटिक पेन से अलग हो जाएगा। इसको निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देख सकते हैं आप 10 मिनट हो चुका है, किस तरह से पेन से अलग हो चुका है खमन, आप खुद ही देख सकते हैं कितना गैप आ चुका है इसके अंदर। फिर भी मैं एक बार नाइफ डाल के, अगर थोड़ा बहुत भी लगा होगा तो भी निकाला हो जाए, पर बिल्कुल भी लगा नहीं पेन के अंदर, एकदम से रिमूव हो चुका है। अब इसी के ऊपर रखूँगी इस तरह की एक थाली या प्लेट, कुछ भी ले लीजिए आप। अब इस पर उल्टा करके इसी तरह से निकाल लूँगी मैं पूरा खमन। देख लीजिए कितनी ईजिली से आराम से खमन निकल गया है। अब इसे मैं फिर से पलट लूँगी सीधी साइड से, इसी तरह से। देख लीजिए आप
अब सबसे पहले मैं इसे कर लूँगी कट। यहाँ पे मैंने स्क्वायर केक टिन में बनाया है, तो इजीली कट करने में कोई भी एक्स्ट्रा पीसेस नहीं जाएगा। सारे पीसेस अच्छे से कटेंगे, स्क्वायर शेप में ही आएंगे। आप थाली में बना रहे हो या किसी और मोल्ड में बना रहे हो तो उसमें क्या होता है, साइड के कॉर्नर स्क्वायर में नहीं आते हैं। देखिए खाना तो उसे भी है इसे भी है, बट दिखने में ये लुक वाइज बहुत अच्छा दिखता है। इसी तरह मैं इक्वली सारे पीसेस को कट कर लूँगी, सेम इसी साइज से। आप छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैंने कट कर लिया है अच्छे से, इतना सॉफ्ट होता है, आराम से कट हो जाता है। अब चलते हैं इसके ऊपर एक और तड़का लगाने की प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने ली कढ़ाई, इसे गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए। इसी में मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को मैं हल्का गर्म होने दूंगी। ऑयल के गर्म होते इसमें डालूंगी राई, 1 टेबलस्पून के आसपास। राई को भी मैं चटकने दूंगी। उसके बाद इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची कट की हुई। इसी तरह से स्लाइड में कट किया मैंने हरी मिर्ची को, साथ ही 2 पिंच हींग डाला है मैंने। अब इसके अंदर डालूंगी मैं 2 से 3 टेबलस्पून शुगर। खमन को हमने अंदर भी बनाते वक्त भी शुगर डाला था। ये नायलॉन खमन बनाना है तो इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी अच्छी रखिएगा आप, ताकि टेस्टी बने। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच शुगर डाला है। अब डालूंगी 1 कप के आसपास पानी, 1 से 1.5 कप के आसपास पानी। जब तक शुगर अच्छे से गल नहीं जाता तब तक मैं पानी को पकने दूंगी चलाते हुए। शुगर बिल्कुल भी दाने नहीं रहने चाहिए, अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए इसी के पानी के अंदर, एकदम से पिघल जाना चाहिए। जब तक शुगर पिघल रहा है उसको इसी तरह लो फ्लेम पे चलाते हुए पका लूँगी। यहाँ पे स्वाद अनुसार मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। नमक ऑप्शनल, आप नहीं डालना चाहते तो भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेस्ट में। देख लीजिए इसको पकते हुए भी 1 से 2 मिनट हो चुका है, शुगर भी एकदम से गल चुका है। इसी स्टेज में मैं कर दूँगी फ्लेम को बंद, और बंद करने के बाद इसे ठंडा होने दी। एकदम गरम गरम इस पर तड़का नहीं डाला, हल्का सा ठंडा हो जाए 1 से 2 मिनट के बाद फिर इस तड़के को मैं इस खमन के ऊपर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। हर कोने में डालूंगी ताकि हर जगह पे इसका स्वाद फ्लेवर पहुंच जाए। इसी तरह से चारों तरफ में इसका तड़का फैला दूंगी। देख सकते हैं। अब इसको मैं ऊपर से थोड़ी हरी धनिया डाल के सर्व कर लूँगी फ्रेंड्स। आप नारियल का बुरादा भी इसके ऊपर डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बाकी सारी चीज़ें ये सब ऑप्शनल है, आपको जो चीज़ें पसंद आप डाल सकते हैं। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी, सर्विंग प्लेट में। इसी तरह से ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं फ्रेंड्स, और इसमें मिठास है, थोड़ा सा तिखास भी है, और हल्का सा खट्टापन भी, बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एकदम जालीदार खमन बने, आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे से दाने, गोल गोल दाने हुए हैं। एकदम जालीदार खमन हमारा बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। अगर आपने मेरा मेजरमेंट परफेक्टली यूज़ किया तो आपके खमन एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और झटपट बन भी जाएंगे। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। देखो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ, कितने सॉफ्ट स्पंची बने हमारे खमन। जितने सॉफ्ट दिख रहे हैं खाने में भी इतने ही टेस्टी ये खमन हमारे फ्रेंड्स। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, और जो मैंने कढ़ी बनाई है उसके साथ इसे सर्व कीजिए। आपको गुजरात की याद आ जाएगी। ये गुजरात में आपको हर जगह मिलेगी, ये वाली मीठी कढ़ी और ये नायलॉन खमन। बाकी जगह भी आपने खाया होगा, पर ये गुजरात वाला स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रतिभा किचन को, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए इसी तरह से और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आगे लाती रहूँगी। Thank you for watching my video friends.